हरियाणा के भिवानी जिले से आई एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक मासूम युवती मनीषा की हत्या और इस केस के 4 रहस्यमयी आरोपी जिनके नाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आए खौफनाक खुलासे इस मामले को और भी रहस्यमयी बना देते हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या सच में यह 4 लोग ही इस अपराध के पीछे हैं या इसके पीछे कोई और छुपी हुई सच्चाई है? इस केस के हर नए सबूत ने लोगों के दिमाग को उलझा दिया है। हर मोड़ पर नए सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस की जांच, फॉरेंसिक रिपोर्ट और उन चौंकाने वाले तथ्यों को सुनकर आप खुद भी सोचेंगे कि क्या मनीषा के परिवार को सच में न्याय मिल पाएगा। आज हम आपको ले चलेंगे इस रहस्य की गहराई में, हर छुपा हुआ पहलू, हर डरावना खुलासा और हर रहस्यमयी लिंक के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वह आपकी कल्पना से भी परे है। क्या आप तैयार हैं हर उस सच्चाई को जानने के लिए जो अब तक सबके सामने छुपी हुई थी? दोस्तों, यह कहानी है 11 अगस्त की। सुबह का समय था। गांव के छोटे से घर में 18 साल की लड़की मनीषा अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहती थी। मनीषा पढ़ाई में काफी अच्छी थी और घर की इकलौती उम्मीद भी। परिवार उससे बड़े सपने देख रहा था, क्योंकि सबको भरोसा था कि एक दिन मनीषा अपनी मेहनत और लगन से कुछ बनकर दिखाएगी। न सिर्फ पढ़ाई में तेज थी मनीषा, बल्कि बहुत समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। गांव के लोग भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उस दिन 11 अगस्त 2025 की सुबह करीब 11 बजे मनीषा ने अपने पिताजी से कहा कि आज उसे कॉलेज जाना है एडमिशन के लिए। उसका सपना था नर्सिंग में दाखिला लेना और आगे चलकर एक अच्छी नर्स बनना। वह अपने गांव और घर का नाम रोशन करना चाहती थी। बड़े आत्मविश्वास के साथ उसने माता पिता को भरोसा दिलाया कि आप चिंता मत कीजिए, मैं फॉर्म भरकर जल्दी लौट आऊंगी। यह सुनकर माता पिता ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। बेटी, भगवान तुम्हें सफल बनाए। मनीषा ने अपना छोटा सा बैग उठाया जिसमें कॉलेज के कागजात और जरूरी डॉक्यूमेंट्स रखे थे और उत्साह से घर से निकल पड़ी। परिवार वाले दरवाजे पर खड़े होकर उसे जाते हुए देख रहे थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वे अपनी बेटी को आखिरी बार देख रहे हैं। किसी के मन में यह ख्याल तक नहीं आया कि यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। दिन बीत गया, दोपहर ढली और फिर शाम का अंधेरा फैलने लगा, लेकिन मनीषा घर नहीं लौटी। मां की बेचैनी बढ़ने लगी। वह बार बार दरवाजे तक जाती, खिड़की से बाहर झांकती और यही सोचती कि शायद अब मनीषा लौट आए। लेकिन हर बार खाली रास्ता देखकर उसकी आंखें नम हो जातीं। जब पिता काम से घर लौटे तो सबसे पहला सवाल यही किया, बिटिया आई क्या? और जब घर वालों ने कहा कि वह अभी तक नहीं लौटी तो पिता का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे शरीर से सारा खून खींच लिया गया हो। घबराहट में वह इधर उधर टहलने लगे। उन्होंने तुरंत मोबाइल से कई बार फोन मिलाया, लेकिन हर बार फोन स्विच ऑफ मिला। उनकी चिंता और बढ़ गई। मां रोने लगी और भाई बहन डर कर एक कोने में चुपचाप बैठ गए। पिता का धैर्य टूटने लगा और मन में यह डर घर करने लगा कि कोई बड़ी अनहोनी हो गई है। आखिरकार पिता ने हिम्मत जुटाई और 112 नंबर डायल किया। पुलिस को बताया कि उनकी बेटी सुबह कॉलेज एडमिशन के लिए गई थी, लेकिन अभी तक लौटी नहीं। यह सुनते ही पुलिस का पहला सवाल था, लड़की की उम्र कितनी है? कांपती हुई आवाज में पिता ने कहा, मेरी बेटी 18 साल की है। यह सुनकर पुलिस ने लापरवाही से जवाब दिया, अरे आपकी बेटी तो जवान हो गई है, किसी के साथ भाग गई होगी, 2-3 दिन में खुद लौट आएगी, आप परेशान मत होइए। यह सुनते ही पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पिता अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए तड़प रहा था और पुलिस की मदद मांग रहा था, लेकिन बदले में उसे यह जवाब मिला कि बेटी भाग गई होगी। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वह बार बार पुलिस अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर विनती करता रहा कि कृपया तुरंत मेरी बेटी को खोजने में मदद कीजिए। पिता बार बार पुलिस को यही समझाते रहे कि उनकी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है, उसका सपना नर्सिंग की पढ़ाई करना है, इसलिए वह किसी के साथ भाग नहीं सकती। लेकिन पुलिस ने उनकी एक भी बात पर भरोसा नहीं किया और मामले को हल्के में टालती रही।
थाने में बैठे हर अधिकारी से पिता बार बार गुहार लगाते रहे, मेरी बेटी जरूर किसी मुसीबत में है, आप लोग उसे ढूंढिए, तलाश कीजिए। लेकिन पुलिस ने कोई खास तत्परता नहीं दिखाई। न तो तुरंत कोई खोजबीन शुरू हुई और न ही मौके पर कोई टीम भेजी गई। मजबूर होकर पिता खुद ग्रामीणों के साथ बेटी की तलाश में निकल पड़े। दिन हो या रात, उन्होंने बिना थके अपनी बच्ची को ढूंढा। गांव की गलियों से लेकर आसपास की सड़कों तक, खेतों से लेकर नालों और सुनसान रास्तों तक उन्होंने जाकर बेटी का नाम पुकारा, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटना पड़ा। उनके साथ पूरा परिवार और गांव के लोग भी रोते बिलखते उसकी तलाश करते रहे। मां की हालत ऐसी हो गई कि वह बार बार बेहोश हो जाती। छोटे भाई बहन दरवाजे पर बैठकर बार बार यही पूछते, पापा, हमारी दीदी कब आएगी? लेकिन पिता के पास कोई जवाब नहीं था। 2 दिन तक परिवार अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए बेटी को ढूंढता रहा। न तो फोन मिला, न कोई सुराग। फिर 13 अगस्त की सुबह गांव से कुछ दूरी पर स्थित सिंघानी इलाके में एक किसान जब अपने खेत में काम करने पहुंचा तो अचानक उसकी नजर एक जूती पर पड़ी। किसान को यह अजीब लगा क्योंकि आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा शायद किसी गुजरने वाले की गिर गई होगी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो समझ आया कि यह किसी लड़की की जूती है। यह देखते ही उसका मन बेचैन हो उठा। उसने थोड़ा आगे कदम बढ़ाया और सामने का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। वहां एक युवती की लाश पड़ी हुई थी। हालत इतनी भयावह थी कि देखकर वह दहशत में आ गया। कांपते हाथों से सिर पकड़कर वह जोर से चिल्ला उठा। उसकी आवाज सुनकर खेत में काम करने वाले दूसरे लोग भी वहां पहुंच गए और दृश्य देखते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ ही देर में गांव वाले इकट्ठा हो गए और माहौल मातम में बदल गया। किसान ने बिना देर किए गांव के सरपंच को खबर दी और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी देखकर खुद भी हैरान रह गई, क्योंकि शरीर पर गहरे घाव और चोटों के निशान थे, कपड़े बुरी तरह फटे हुए थे और चेहरे पर भी अजीब निशान थे। साफ लग रहा था कि उस पर बेरहमी से हमला किया गया है। यह दृश्य इतना खौफनाक था कि वहां मौजूद हर इंसान कांप उठा। लोगों की आंखों में डर और गुस्सा दोनों साफ झलक रहे थे। पुलिस को अंदेशा हो गया कि यह वही लड़की हो सकती है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 2 दिन पहले दर्ज की गई थी। पुलिस ने बिना वक्त गवाए लड़की के पिता को बुलाया और पहचान के लिए कहा। जैसे ही पिता खेत पहुंचे और बेटी की लाश देखी, वे गिर पड़े, जोर जोर से रोने लगे और बार बार यही कहने लगे, मेरी बच्ची तो कह रही थी कि जल्दी घर लौट आएगी। पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। हर कोई रोने लगा, हर आंख नम हो गई। पिता की हालत देखकर ग्रामीण आक्रोश से भर उठे। सवाल यही था कि आखिर मनीषा की लाश इतनी बुरी हालत में कैसे मिली। अगर पुलिस ने पहले ही दिन गंभीरता दिखाई होती तो शायद मनीषा को बचाया जा सकता था। इसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो परिवार को यकीन नहीं हुआ। रिपोर्ट में बस इतना लिखा था कि धारदार हथियार से वार किया गया है, जबकि असली सच कहीं ज्यादा बड़ा और भयावह था। यह सुनते ही परिवार सदमे में चला गया। उन्हें लगा कि असलियत को छिपाने की कोशिश की जा रही है। पिता रोते हुए कहते रहे, मेरी बेटी के साथ जो हुआ है उसे सिर्फ एक लाइन में कैसे लिखा जा सकता है। परिवार ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की। इस बार आवाज इतनी बुलंद थी कि प्रशासन को झुकना पड़ा। फिर रोहतक पीजीआई के डॉक्टरों की टीम ने विस्तृत जांच की और वहां जो सामने आया उसने सबको हिला दिया। रिपोर्ट में साफ हुआ कि उसके ऊपर गहरे हथियार से वार किए गए थे। शरीर पर जगह जगह गंभीर चोटों के निशान थे और यह भी शक जताया गया कि लड़की के साथ दुष्कर्म की कोशिश भी की गई होगी। हालांकि मेडिकल परीक्षण के बाद ही पूरा सच सामने आना था, लेकिन यह खबर परिवार के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थी। मां बार बार होश खो रही थी और पिता पूरी तरह टूट चुके थे। वह लगातार यही कहते रहे, आखिर मेरी बेटी ने क्या गलती की थी जो इतनी निर्ममता से उसकी जिंदगी छीन ली गई। जैसे ही यह खबर गांव तक पहुंची, माहौल पूरी तरह बदल गया। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। धीरे धीरे आक्रोश इतना बढ़ा कि गांव से लेकर आसपास के इलाके तक लोग इकट्ठा होकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे।
ग्रामीणों का साफ आरोप था कि अगर पुलिस ने पहले दिन से इस मामले को गंभीरता से लिया होता तो आज यह नौबत नहीं आती। और देखते ही देखते यह गुस्सा पूरे जिले में फैल गया। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, बाजार बंद हो गए और गांव से लेकर कस्बों तक एक ही आवाज गूंजने लगी, हमें इंसाफ चाहिए। यहां तक कि दिल्ली पिलानी हाईवे को पूरी तरह जाम कर दिया गया, जहां हजारों लोग सिरसा की बेटी के लिए न्याय मांग रहे थे। इस बीच पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से हड़बड़ा गए। दबाव इतना बढ़ गया कि मामला सीधे सरकार तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्यवाही करते हुए जिले के एसपी को हटा दिया और लापरवाही करने वाले कई पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। लेकिन इसके बावजूद परिवार की एक ही मांग बनी रही, मेरी बेटी के असली कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें फांसी की सजा दी जाए। धीरे धीरे यह मामला मीडिया तक पहुंचा। देश के बड़े बड़े चैनलों ने इसे ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। हर जगह न्यूज रूम में सिर्फ इसी केस पर बहस होने लगी। टीवी स्क्रीन पर लगातार हेडलाइन चल रही थी, हरियाणा की बेटी की जिंदगी बेरहमी से छीनी गई। न्यूज एंकर बार बार यही सवाल उठा रहे थे, आखिर कब तक बेटियां दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी। पूरा राज्य उबल पड़ा। जगह जगह रिपोर्टर पहुंच गए। हर गांव, हर चौराहे और हर सड़क पर कैमरों के सामने लोग खुलकर अपनी बातें रखने लगे। गांव की औरतें चीख चीख कर बता रही थीं कि उन्होंने कैसे मनीषा के साथ अन्याय होते हुए देखा। वहीं युवाओं ने साफ कहा कि अगर पुलिस और प्रशासन पहले दिन से सजग रहते तो शायद आज यह नौबत नहीं आती। धीरे धीरे यह मामला इतना बढ़ा कि राज्य की सीमाओं को पार कर राष्ट्रीय स्तर पर गूंजने लगा। बड़े अखबारों के पहले पन्ने पर यही खबर छप रही थी और सोशल मीडिया पर लोग लगातार न्याय की मांग कर रहे थे। हर जगह #जस्टिस फॉर मानिशा ट्रेंड करने लगा। लोग गुस्से में सड़क पर उतरते गए और सरकार पर दबाव और भी बढ़ता गया। अब मुख्यमंत्री खुद दबाव में आ गए। उन्होंने तुरंत उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों को भी शामिल किया गया। बैठक का माहौल बेहद गंभीर था। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी बैठक के बाद आदेश जारी हुआ कि जिले के एसपी मनवीर सिंह को तत्काल पद से हटाया जाए। साथ ही लोहारू थाने के एसएचओ अशोक, एएसआई शकुंतला और ईवी टीम के एएसआई अनूप समेत कई पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। यह खबर बाहर आते ही गांव और आसपास के लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। पहली बार उन्हें लगा कि उनकी आवाज सरकार तक पहुंच गई है। लेकिन फिर भी गुस्सा शांत नहीं हुआ, क्योंकि उनका कहना था कि यह तो सिर्फ दिखाने के लिए कार्यवाही है। जब तक असली आरोपी जेल के पीछे नहीं होंगे, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। इसी बीच परिवार ने बेटी की बॉडी लेने से इनकार कर दिया। उनका साफ कहना था कि जब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। यह खबर पूरे गांव और जिले में जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कोई हैरान था कि परिवार अपनी बेटी का शव लेने से भी इनकार कर रहा है। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर भीड़ जुटने लगी और माहौल लगातार तनावपूर्ण होता गया। कई दिनों तक बॉडी पोस्टमार्टम हाउस में पड़ी रही, जिससे पूरे इलाके में गंध और पीड़ा फैल गई। लेकिन परिवार अपने फैसले पर अडिग रहा। उनका कहना था, हमारी बेटी की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब असली कातिल सलाखों के पीछे होंगे। पिता और परिजन बार बार यही कहते रहे, अगर हम अभी हार मान गए तो आगे भी किसी और की बेटी के साथ यही अन्याय होगा। उनकी इस जिद और दर्द से भरी आवाज ने हजारों लोगों को झकझोर दिया। धीरे धीरे आंदोलन और बड़ा हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए और पुलिस प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई का दबाव बनाने लगे। यह आंदोलन सिर्फ गांव और जिले तक सीमित नहीं रहा, पूरा हरियाणा इसकी चपेट में आ गया। विपक्षी पार्टियां भी सामने आ गईं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मांग की कि इस केस को सीबीआई को सौंपा जाए, क्योंकि स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, जब राज्य में बेटियां ही सुरक्षित नहीं हैं, तो सरकार का बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ नारा सिर्फ दिखावा है। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा भी मौके पर पहुंची और परिवार से मिलकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के नेता भी गांव पहुंचे।
और परिवार को भरोसा दिलाया। सांसद धर्मबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जल्द ही दोषियों को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन परिवार के आंसुओं और भीड़ के गुस्से के सामने यह भरोसा असरदार नहीं लग रहा था। लोग लगातार चीखते हुए यही कहते रहे, हमें अब मीठे शब्दों में दिलासा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए। गांव की गलियों से लेकर धरना स्थल तक माहौल पूरी तरह से उबल रहा था। लोग नेताओं की बात सुनने तक को तैयार नहीं थे। कोई कह रहा था, अगर हमारी बच्ची के साथ ऐसा हो सकता है तो कल किसी और की बेटी भी सुरक्षित नहीं है। कोई जोर से चिल्ला रहा था, हमें भाषण नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। धरने पर बैठी भीड़ दिन रात वहीं डटी रही। महिलाएं रोते बिलखते मनीषा की तस्वीर हाथों में उठाए खड़ी थीं, तो बुजुर्ग आंखों में आंसू लिए मोमबत्तियां जला रहे थे। हजारों लोग हाथों में मोमबत्तियां जलाकर कैंडल मार्च निकाल रहे थे। माहौल इतना भावुक हो गया था कि हर कोई मनीषा को अपनी बेटी समझकर आंसू बहा रहा था। नौजवानों के हाथों में तख्तियां थीं जिन पर साफ लिखा था, बेटी के कातिलों को मौत दो, लापरवाह पुलिस वालों को बर्खास्त करो और इंसाफ नहीं तो सड़क पर जाम रहेगा। ये नारे पूरे इलाके में गूंज रहे थे। छोटे छोटे बच्चे भी मोमबत्तियां हाथों में लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे और यह दृश्य हर किसी का दिल पसी जा रहा था। अब सरकार की चिंता और गहरी हो गई, क्योंकि मामला भिवानी तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि हरियाणा के अलग अलग जिलों में भी विरोध शुरू हो चुका था। यहां तक कि दिल्ली तक इसकी गूंज पहुंच गई। सोशल मीडिया पर #Justice for Manisha ट्रेंड करने लगा। देश भर के लोग पोस्ट डालकर बेटी के लिए न्याय मांगने लगे और लाखों लोग इस आंदोलन से जुड़ गए। प्रशासन ने कई बार परिवार को समझाने की कोशिश की, आप अंतिम संस्कार कर दीजिए, जांच तेजी से चल रही है। मगर परिवार का कहना साफ था, जब तक कातिल गिरफ्तार नहीं होते हम चिता को आग नहीं देंगे। परिवार का दर्द इतना गहरा था कि किसी के भी समझाने बुझाने से वह कम नहीं हो रहा था। पिता बार बार अधिकारियों से यही कहते रहे, अगर आज मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला तो कल किसी और की बेटी भी इसी दरिंदगी का शिकार हो सकती है। वो रोते रोते गिड़गिड़ा रहे थे, जिसने मेरी बच्ची की जान ली है, जिसने उसकी इज्जत को तार तार करने की कोशिश की है, अगर उसे खुलेआम छोड़ दिया गया तो यह समाज की हर बेटी के लिए खतरा होगा। इस दौरान पुलिस की ओर से कई तरह के आश्वासन दिए गए, मगर परिवार का भरोसा पुलिस से पूरी तरह उठ चुका था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खोजने की कोशिश की, लेकिन जब कॉलेज प्रशासन ने फुटेज देने से साफ इनकार कर दिया तो शक और गहरा हो गया। परिवार का आरोप था कि अगर पुलिस ने पहले ही दिन सख्ती दिखाई होती और दबाव बनाया होता तो शायद फुटेज से कुछ सबूत मिल जाते। लेकिन अब यह मामला और भी गहरा रहस्य बन गया था। पुलिस के पास अभी बस इतना सबूत था कि मनीषा घर से कॉलेज जाते हुए कैमरे में कैद हुई थी, लेकिन उसके बाद वह कहां गई, किसके साथ गई, यह किसी भी कैमरे में नजर नहीं आया। आसपास के कई कैमरे खंगाले गए, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। अब हालात इतने तनावपूर्ण हो गए थे कि लोग पुलिस की निष्क्रियता पर गुस्से में थे और परिवार खुद अपनी बच्ची के कातिल की तलाश में जुटा था। ग्रामीण अपने स्तर पर सुराग ढूंढ रहे थे। महिलाएं समूह बनाकर गांव के कोनों में चर्चा कर रही थीं और युवक अपने तरीके से पूछताछ कर रहे थे। परिवार हर जगह जाकर लोगों से सवाल करता, लेकिन हर बार मायूसी ही हाथ लगती। धीरे धीरे मामला इतना उलझ गया कि लोग मानने लगे पुलिस कहीं न कहीं सच्चाई दबाने की कोशिश कर रही है। 5 दिन बीत चुके थे, लेकिन कातिलों का कोई पता नहीं था। इसी वजह से लोग यह मान बैठे थे कि पुलिस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है और सरकार केवल दिखावे की कार्यवाही कर रही है। इसी बीच एक बड़ा मोड़ तब आया जब गांव की कुछ लड़कियों ने खुलासा किया कि मनीषा ने कई बार कहा था कि कुछ लोग उसका पीछा करते हैं, घूरते हैं और अश्लील बातें करते हैं। इन लड़कियों का कहना था कि मनीषा अक्सर डर के साए में रहती थी, लेकिन उसने ज्यादा किसी को बताया नहीं, क्योंकि वह चाहती थी कि पढ़ाई और अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित करे। यह बयान सामने आते ही परिवार का शक और गहरा हो गया। मां की आंखों में आंसू थे और पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर। वह बार बार पुलिस से पूछते,
अगर मेरी बेटी ने पहले ही ये बातें बताई थीं, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लेकिन पुलिस आधिकारिक तौर पर किसी का नाम लेने को तैयार नहीं थी। पुलिस का कहना था, जांच जारी है, अभी किसी पर सीधे आरोप लगाना मुश्किल है। मगर गांव वाले इससे संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था, जब तक आप लोग खुलकर आरोपी का नाम नहीं लेंगे, तब तक सच बाहर नहीं आएगा और इंसाफ अधूरा रहेगा। गांव के हर घर से लोग धरना स्थल पर पहुंचने लगे। भीड़ दिन रात वहां बढ़ती जा रही थी। अब यह सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं रही, बल्कि पूरे गांव की इज्जत और बेटियों की सुरक्षा का सवाल बन चुका था। धरने में सिर्फ ग्रामीण ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों से लोग आने लगे। अलग अलग संगठनों के लोग जुड़ गए। महिलाओं के संगठन, मानवाधिकार कार्यकर्ता और छात्र यूनियन तक वहां पहुंच गए। मंच से एक ही नारा गूंज रहा था, मनीषा को न्याय दो। भाषणों में बार बार सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए जा रहे थे। वक्ता साफ कह रहे थे, ये सिर्फ एक बच्ची की मौत का मामला नहीं, बल्कि पूरे समाज की शर्म है। धीरे धीरे यह आंदोलन गांव की सीमाओं से निकलकर पूरे इलाके में फैल गया। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा उठने लगा और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। हर बीतते दिन आंदोलन और मजबूत होता गया। महिलाओं की आंखों में आंसू थे और युवाओं की आवाज में गुस्सा। सबकी बस एक ही मांग थी, असली कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब यह सिर्फ धरना प्रदर्शन नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे एक जन आंदोलन बन चुका था। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ। एक स्थानीय पत्रकार ने दावा किया कि कॉलेज प्रशासन और पुलिस के बीच मिलीभगत है। पत्रकार ने कहा कि जिस दिन यह घटना हुई, उस दिन कॉलेज में सुरक्षा गार्ड मौजूद ही नहीं थे और सीसीटीवी फुटेज का गायब होना कोई साधारण बात नहीं हो सकती। यह आरोप सुनते ही लोगों का गुस्सा और भड़क गया। भीड़ ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। दबाव इतना बढ़ गया कि प्रशासन को गांव के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर फिर से बैठक करनी पड़ी। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि जांच अब एसआईटी करेगी और जरूरत पड़ी तो केस सीबीआई को भी सौंपा जाएगा। लेकिन परिवार का कहना था, जब तक कातिल जेल में नहीं होंगे, किसी भी वादे पर हमें भरोसा नहीं। शोक सभाएं होने लगीं और मनीषा की फोटो के सामने दिए जलाए जाने लगे। पूरा माहौल एक तरफ गुस्से से भरा था तो दूसरी तरफ दर्द और संवेदनाओं से लबालब। मासूम बच्चे तस्वीर को देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हों, उसने आखिर क्या गलती की थी जो उसे इतनी निर्ममता से मार डाला गया। गांव में अब एक नई चर्चा चल रही थी। लोग कह रहे थे, इस केस में बड़े लोगों का हाथ है और शायद यही वजह है कि पुलिस खुलकर कुछ नहीं बोल रही। लेकिन परिवार का कहना था, चाहे आरोपी कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, हम अपनी बेटी के लिए इंसाफ लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें महीनों तक सड़क पर बैठना पड़े। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।